रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। हंस लें, जितना मर्जी हंसना है ना हंस ले। कल को मेरी यही सारी चीजें जो आपको एक बेवकूफी, नादानी और हिमाकत लग रही है ना, आपके काम आएंगी। फिर मैं देखूंगी कि मेरी माँ अपनी बेटी को कैसे दाद देती है। भाई मैं कब कह रही हूँ कि तुम कुछ गलत कह रही हो। हाँ सही है, तुम ये सारा कुछ मेरी भलाई के लिए तो कर रही हो। करो करो, लिखो। और नहीं तो क्या अम्मी, इसमें मैंने सारा स्केड्यूल बनाया आपका। आपने कब क्या खाना है, कितनी मिकदार में खाना है, और इसके अलावा आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस वक्त लेनी है, सब कुछ इसमें है। यू जस्ट नीड टू फॉलो द प्लान। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, ठीक है, तुमने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही कर लूं, ठीक है। और अगर मैं भूल भी गई तो मेरी बेटी मुझे भूलने कहाँ देगी। 8 चीजों के लिए जो तुमने यहाँ लगाई हैं, तो मुझे दिन में 18 नहीं 20 मर्तबा कॉल करके कुछ भूलने ही नहीं दोगी। 18 या 20 मर्तबा फोन? आपको एक ही कॉल पे इत्तेफाक करना होगा अम्मी, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा है कि जब तुम ससुराल जाना ना तो वहीं जाके अपना मन लगाना। एक प्यारी सी सास, एक अदद शौहर, इतने प्यारे से नंद भावज, इन सबके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। और आपको तो पता है मेरी माँ का कहा हमेशा मेरे सर आंखों पर है। ससुराल में दिल लगाने का कहा है, अपनी माँ को भूल जाने का नहीं कहा। मेरी प्यारी सी मामा तो बुरा मान गई। कभी ऐसा हो सकता है मैं आपको भूल जाऊं? सारी दुनिया एक तरफ और मेरी माँ एक तरफ। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। अपनी सारी जिंदगी छोड़ी, अपनी जिंदगी में जो मोहब्बतें थी, जो काम थे, वो सब छोड़कर आपने सारी जिंदगी मेरे नाम कर दी। अम्मी, मुझे मामी ने बताया आपके कितने प्रपोजल्स आते थे, लेकिन आप चाहती तो किसी को भी कंसीडर कर सकती थी ना, किसी का भी हाथ थाम के नई जिंदगी गुजारती, नई फैसिलिटीज में जाती। लेकिन आपने तो सारी जिंदगी मेरे नाम कर दी। तुम्हारे अब्बू मेरे लिए चाहत का पहला हर्फ थे और तुम मोहब्बत की आखिरी मंजिल। अब मुझे बताओ, मैं मोहब्बत के संसार में से निकलकर किसी नए रास्ते की तरफ कैसे चल पड़ती। खुश रहो। अम्मी, वो मैं क्या कह रही थी कि बीपी की दवा रह गई है और आप मुझे हाथ भी नहीं ला रही हैं। सबसे ज्यादा डंडी आप इसी में तो मारती हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sufyan, happy birthday to you, happy birthday मेरे बेटे। Thank you dad। Oh thank you। ये लो तुम भी खाओ। थैंक यू पापा। पापा वैसे आई एम अमेज्ड, आप हर साल मेरी बर्थडे याद रखते हैं। एग्जैक्टली सेम इसी तरह से आप हर साल मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं पापा। बेटा तुम मेरी जान हो, तुमसे जुड़ी हुई हर चीज मुझे हमेशा याद रहती है। ये तो सिर्फ एक बर्थडे है। थैंक यू पापा। वैसे पापा आपको एक बात बताऊं, मुझे आपकी बर्थडे याद ही नहीं रहती। थैंक्स टू द फोन कि मुझे आपकी बर्थडे याद रह पाती है। पिछले 2 साल से मैं कंटिन्यूसली आपको विश कर पा रहा हूँ पापा। पापा वैसे ना सिर्फ आप मेरी बर्थडे याद रखते हैं,
लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मुल्क के मशहूर सर्जन अपने बेटे के लिए हमेशा हर साल केक बेक करते हैं। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू। आई लव यू टू एंड यूर वेलकम। लेकिन मस्का लगाने का कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। बहुत मस्का लगाने लगे हो तुम। देखो, मस्का तब लगाया जाता है जब गिफ्ट मिल जाए। गिफ्ट मिलने से पहले क्या फायदा इन सारी बातों का? पापा मैं आपको मस्का नहीं लगा रहा हूँ, और रही बात आपके गिफ्ट्स की, आई एम रियली सॉरी, वो आप मुझे अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, वो क्यों? पापा ज्यादा से ज्यादा आप मुझे क्या दे देंगे? वही ब्रांडेड शर्ट, कोई वॉच और कोई स्पोर्ट्स जॉगर, दैट्स इट। पापा राइट नाउ आई एम 18 years old, मैं बड़ा हो गया हूँ अब। अच्छा, ये वाला गिफ्ट भी अट्रैक्ट नहीं करेगा? पापा बाइक, थैंक यू पापा, थैंक यू, आई लव यू पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच पापा। You're welcome. पापा कब से बोल रहा था मैं आपको कि आप मुझे ला दें। बेटा, हर चीज का एक वक्त होता है। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें ये बाइक दी जाए, और ये सब अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूं? थैंक यू सो मच पापा। पापा आई विश के मॉम भी साथ होती। आई रियली मिस हर। आई मिस हर टू। एनीवेज, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा, केक तो खाओ। आप भी खाएं। मैं लेता हूं। ले। हेलो, बस 10 से 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। 2 घंटे से तुम गई भी हो घर से, तब से यही कह रही हो। बेटा शाम होने को आई है, सारे मेहमान पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। अम्मी आपको तो पता है ना, सैलून में टाइम लग जाता है। तुम्हें समझाया भी था ना बेटा, कहते हैं कि माइयों की दुल्हन को घर से खामखा में नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, तो ये है मेरी मॉडर्न माँ। वैसे आप इन मिथ्स पर कब से बिलीव करने लगी? अच्छा ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं कि आपने दवाई खाई है या नहीं? नहीं, और तुम्हें अगर मेरी इतनी फिक्र है ना तो घर आकर खुद दवाइयाँ खिलाओ अपने हाथ से। बल्कि अब 3 दिन तक मैं सारी दवाइयाँ अपनी बेटी के हाथ से ही खाऊंगी। 3 दिन की दवाई? अच्छा, और अगर इन 3 दिनों में मुझे कुछ हो गया तो? ना करे, तुम घर आओ, तुम्हारा मुंह तोड़ती हूँ मैं। कितनी मर्तबा कहा है, बदफाल नहीं निकालते मुंह से बेटा। बस घर आओ जल्दी। अरे पहुंच रही हूँ। अलीना, अलीना, अलीना क्या हुआ? अलीना, अलीना बोलो, अलीना क्या हुआ? अलीना, क्या फीस नहीं दे सकते? फीस नहीं दे सकते तो यहां आने की क्या जरूरत थी? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं है। जी, उनसे कह दीजिए अगर मेरे साथ काम करना है तो मेरे कंसल्टेशन चार्जेस और ऑपरेशन चार्जेस दोनों में 10% इजाफा कर दें। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 10% इजाफा कर दीजिए। थैंक यू। मुल्क के सबसे बड़े सर्जन के साथ काम करना है तो पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे। डॉक्टर मंसूर। पेशेंट ओटी में पहुंच गए? यस सर, एनेस्थीसिया की टीम रेडी है, बस आपका वेट हो रहा है। ठीक है, आप जाएं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर। पापा वो मेरे फ्रेंड से ना मुझसे ट्रीट मांगी है। एक तो आपने मुझे इतनी अच्छी बाइक भी दिला दी और मेरी आज बर्थडे भी है। तुम्हें परमिशन चाहिए या पैसे? आप बस परमिशन दे दे, पैसों की कोई परेशानी नहीं है। क्यों?
तुमने खुद ही निकाल लिए थे मेरे वॉलेट से क्या? नहीं नहीं पापा, मैंने कल रात को आपसे क्या कहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड निकाला है, पिन तो आप मुझे मैसेज कर ही देंगे। पक्के बदमाश होते जा रहे हो तुम। कार्ड चाहिए था तो मुझे कह देते। सॉरी पापा, आप शावर ले रहे थे तो मैंने जल्दी में निकाल लिया। कोई बात नहीं, तुम जानते हो तुम्हारी खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मैं तुम्हें फिर मैसेज कर दूंगा। आई हैव टू गो टू द ऑपरेशन थिएटर। एंजॉय योर डे। ओके? फिलहाल आप 50,000 रुपये जमा करवा दीजिए, बाकी सब तो जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे उसके मुताबिक करना पड़ेगा। 50,000? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 35,000 है। कोई बात नहीं, 15,000 मैं दे देती हूँ। मैं वापस कर दूंगी जब। अभी तो दो। मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी। देखिए, इस बारे में तो आपको डॉक्टर साहब ही सही बता सकते हैं, आप बस दुआ करें। ये नमाज की कोई जगह है ना? इधर से राइट जाएं, नमाज पढ़ें। रब्बुल आलमीन, है मेरे मालिक, तूने हमेशा मुझ पर अपना करम किया। मेरी हैसियत से बढ़कर अपने करम की इंतहा किया मुझ पर। जिंदगी के हर मुश्किल मरहले पर से तेरा ही सहारा है मेरे मालिक। मैं अपने शौहर की जुदाई का गम तो सह गई, मगर ना कुछ खोने का हौसला नहीं है मुझ में। मेरी जिंदगी मेरा खुलासा है मेरी बच्ची। तू तो मौजज़ों पर कादिर है। अपनी बच्ची के लिए तुझसे मौजज़ों का इंतजार कर रही हूँ। मेरी बच्ची की जान सलामत रखना अपने मालिक। मुझ पर रहम करना, अपना करम करना। पेशेंट के साथ आप हैं? जी, मैं डॉक्टर माहम। आपकी बेटी के केस को हमारे सर डॉक्टर मंसूर देख रहे हैं। डॉक्टर मंसूर? जी, वो हमारे बेस्ट सर्जन है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप प्रोसीजर से फ्री हो जाएं तो मैं आपको उनके पास ले जाऊं। जी, हो गया काम, चलें। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। आप कौन? पड़ोसन है मेरी, बहनों की तरह ही है। ठीक है, आप लोग आए मेरे साथ। एक्सीडेंट काफी सीवियर था, जिस्म के बहुत सारे हिस्से बुरी तरह डैमेज हुए हैं, इसलिए हमें फौरन सर्जरी के लिए जाना होगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि आपकी बेटी एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से किसी ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, इसलिए हमें न्यूरो सर्जरी करनी पड़ेगी। ये बहुत खतरनाक बात है, मगर आई एम होपफुल कि इस प्रोसीजर के बाद किसी हद तक वो स्टेबल हो जाएंगी। देन वील मूव टू द नेक्स्ट स्टेज।
डॉक्टर माहम के पास कंसेंट फॉर्म्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप वो पढ़ लें और उन्हें साइन कर दें। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, बस ये कह सकता हूं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी दुआ कीजिए। एक्सक्यूज मी। सर्जरी कब होगी? देखिए, हमें तो जल्द से जल्द ये सर्जरी करनी है। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर ऑपरेशन की फीस जमा करा दें, हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। वैसे इस ऑपरेशन में खर्चा कितना आएगा? ये आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ही पता चल जाएगा। कंसेंट फॉर्म साइन कर दिए उन्होंने? नो सर, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट गए हैं, एक्सपेंसेस की कुछ डिटेल लेना चाह रहे थे। मुझे लगता है सर उन्हें कुछ पैसों की प्रॉब्लम है, काफी परेशान हो गए थे वो। देखिए डॉक्टर माहम, ये इस शहर का बहुत ही मशहूर मगर महंगा हॉस्पिटल है। महंगा इसलिए है कि यहाँ पर बेहतरीन इलाज होता है। ये चैरिटी के लिए नहीं खोल रखा हमने। अगर उन्हें पैसों की इतनी ही प्रॉब्लम है तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाए। जाहिर सी बात है, वो लोग अगर यहाँ आए हैं तो कुछ सोच समझ के ही आए होंगे। सर वो पेशेंट को यहाँ नहीं लाए, उनकी लड़की का एक्सीडेंट हमारे हॉस्पिटल की करीबी सड़क पर हुआ था, तभी वो लोग यहाँ आए। ये हमारा मसला नहीं है, आप इतनी कंसर्न क्यों हो रही हैं? सीधी सीधी बात है, उनका अकाउंट सेटल करवाइए और ऑपरेशन की तैयारी करें। अगर नहीं हो सकता तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर कर दीजिए। ओके सर। डोंट वेस्ट आवर टाइम। ₹25,00,000 कहां से लाऊंगी इतनी बड़ी रकम में? मेरे पास तो जो कुछ भी था मैंने अलीना की शादी पर लगा दिया सब। ₹1.5 लाख रखे मैं घर में और थोड़े से बैंक में रखे होंगे और थोड़ा सा जेवर है, वो भी 3 लाख का होगा बस। मेरे हालात भी बहुत तंग है। तुम तो जानती हो कि जफर की जॉब भी नहीं है, बामुश्किल घर का गुजारा होता है। चंद 1,000 रुपए मेरे पर्स में थे जो मैंने दे दिए, और जेवर के नाम पे तो मेरे पास कुछ भी नहीं। नहीं, मैं पैसे नहीं मांग रही कुलसूम, अपनी परेशानी बता रही। नहीं, मुझे पता है। जफर को बुलाया है मैंने, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। वो यहाँ रुक जाएंगे तो तुम और मैं मिलकर घर चलेंगे, कोई हिसाब किताब जोड़ लेंगे, जमा कर लेंगे पैसे। अभी तो 10 लाख रुपए जमा कराने हैं ना, उसका इंतजाम कर लेते हैं, बाकी की रकम का देखा जाएगा। क्या हिसाब किताब लगाएंगे? ये सारे पैसे मिलाकर नहीं हो सकते 25 लाख रुपए। या अल्लाह, किस आजमाइश में डाल दिए। कहाँ जाऊं, क्या करूं? परेशान मत, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो। तुम तो इम्तिहान से गुजरी होगी, मजबूत करो खुद को। नहीं हूं मजबूत, अब और दुख सहने की नहीं हिम्मत है और ना ही हौसला मुझ में। मेरी बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है इस वक्त। अगर हो सके तो कुछ जी मैं समझ रही हूँ, लेकिन जी अलीना की ससुराल बात कर रही थी, मगर वो लोग कह रहे कि अलीना के चाचा को दोबारा कॉल करती हूँ। छोड़ दो इन नामुरादों को।
कितनी देर से मैं देख रही हूँ कि तुम इनके मिन्नते तरले कर रही हो। क्या फायदा हुआ? वो तो पहले ही मुझसे अपने सारे ताल्लुक खत्म कर चुके हैं। अगर इतना ही एहसास होता तो अरीना की शादी की दावत नहीं कबूल कर लेते। फिर तो तुमको इनकी बेरहमी और सपाकी का खूब अंदाजा हो। क्या जरूरत थी इन तीनों को फोन करने की? मैंने सोचा कि शायद मेरी बच्ची की हालत का सुनकर उनका दिल पिघल जाए। छोड़ दो इनको रोना धोना। अभी बताओ करना क्या है? ऑपरेशन कराना है और क्या करेंगे। सुना नहीं था डॉक्टर क्या कह रहे थे कि जितनी देर करेंगे खतरा उतना ही ज्यादा होगा। हाँ तो ठीक है, फिलहाल हम ये जेवर और रकम लेकर चलते हैं। कह देंगे कि बाकी की रकम हम कल अदा कर देंगे। आप ऑपरेशन करें, हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। मान जाएंगे वो? मान जाएंगे, इंशाल्लाह मान जाएंगे। और तुम ही तो कहती थी ना कि अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखो, तो बस तुम अल्लाह से अच्छे की ही उम्मीद रखो। मेरी तो सारी आस, सारी उम्मीद मेरी बेटी है। परेशान नहीं, चलो चलो पर्स उठाओ। हेलो पापा, बस मैं बाइक पे बैठ रहा हूँ, डिनर टाइम तक पहुंच जाऊंगा मैं। बेटा एक प्रॉब्लम है, एक इमरजेंसी ऑपरेशन आ गया है, मुझे वो करना पड़ेगा। नो पापा, हमेशा ही ऐसा होता है। इतनी मुश्किल से रिजर्वेशन मिली थी रेस्टोरेंट की, पता भी है आपको। वहाँ महीनों वेट करते हैं लोग रिजर्वेशन लेने के लिए। एक काम करते हैं ना, एक दिन मैं पूरा रेस्टोरेंट बुक करवा देता हूँ तुम्हारे लिए। रियली पापा? पता है मैं अपने सब फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगा और उन पे भरम डालूंगा कि ये काम सिर्फ मेरे पापा ही कर सकते थे। बेटा तुम मेरी रूह हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए चांद का टिकट भी बुक करवा सकता हूँ। पापा अभी एलॉन मस्क से टिकट्स देना शुरू नहीं किए। चलें ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स की तरफ ही चला जाता हूँ, आप तो आज बिजी हैं। जरूर जाओ बेटा, मगर सुनो आहिस्ता चलाना बाइक। पापा बाइक है, रक्षा थोड़ी है। हाँ इन्हों ध्यान से चलाऊंगा, डोंट वरी। आई नो बेटा, बट एहतियात तो जरूरी होती है ना। अच्छा ना, अब रखें भी फोन। हाँ मुझे भी जाना है ओटी में। चलो टेक केयर, ड्राइव सेफली। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मुझे बात करनी है डॉक्टर साहब से, प्लीज मुझे उससे मिलने दें। मैडम मैं आपको इतनी देर से यही समझा रही हूँ, डॉक्टर मंसूर इस वक्त बिजी हैं, वो नहीं मिल सकते। और वैसे भी ये सारे मामला वो नहीं देखते हैं। आपको अगर इस सिलसिले में जो भी बात करनी है तो आप अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएं। नहीं सुन रहे ना मेरी वो लोग, तभी तो बोल रही हूँ मैं आपसे, मुझे उनसे बात तो करने देना। मैं चाहती हूँ कि ये उनका अस्पताल है, कम से कम वो कुछ कर सकते ना, मेरी बात तो सुनेंगे वो। डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करना चाह रही थी, ये सुन ही नहीं रही है मेरी बात। जी फरमाइए। वो आप मेरी बच्ची का ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर साहब? कर तो रहा हूँ, आपको किसने मना किया? सर वो दरअसल डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि हमारे पास पूरे पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे थे कि जो पैसे हम ले आए आप वही रख लें और बाकी की रकम की अदायगी हम जल्दी कर देंगे। कितना अमाउंट है आपके पास? डॉक्टर साहब 4 लाख रुपए हैं कैश और कुछ जेवरात हैं। जेवरात का मैं क्या करूंगा बीबी? ये हॉस्पिटल है, कोई ज्वेलरी स्टोर नहीं है, और 4 लाख में यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जानती हूँ ये रकम काफी नहीं है, लेकिन कुछ रकम का बंदोबस्त कल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बस आप ऑपरेशन करें। आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। 2 घंटे लगा के आप अपने घर से वापस आई हैं और अब भी आपके पास प्रोसीजर की कॉस्ट का आधे से आधा हिस्सा भी नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? देखें, सर्जरी के बाद भी कई खर्चे होते हैं। उस सर्जरी के बाद आपकी बेटी को यहां रहना होगा, तब अलग खर्चा होगा, वो कैसे अफोर्ड करेंगी आप? मेरे ख्याल से बेहतर है कि आप अपनी बेटी को यहां से किसी सरकारी अस्पताल में ले जाएं। वहां पे मुफ्त इलाज भी हो जाएगा और ये पैसे आप बचा सकते हैं आगे के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरी बच्ची की कंडीशन को
मुझसे ज्यादा बेहतर जानते। आप बताएं, क्या हम उसे कहीं लेके जा सकते हैं इस वक्त? और अगर बिलफर्स में ऐसे किसी सरकारी अस्पताल ले भी जाऊं तो आप जानते हैं डॉक्टर साहब, हमारे सरकारी अस्पतालों का हाल, मुझे एतबार नहीं है उन पर। अल्लाह के बाद मेरा भरोसा सिर्फ आप पर। आप ही बचा सकते हैं मेरी बच्ची को। प्लीज मेरी बच्ची का ऑपरेशन कर दे, बचा ले उसे डॉक्टर साहब, बचा ले उसे। डॉक्टर माहम, इस मसले को अब आप ही सुलझाएं। It's getting on my nerves. Take care of it yourself. डॉक्टर साहब से कहें मेरी बच्ची का ऑपरेशन कर दे। आप दे देंगे सारे पैसे। प्लीज आप ही कुछ बोलो। मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची का ऑपरेशन कर दो। कह भी रहे कि हम दे देंगे पैसे, लेकिन यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन छोटे दिल हैं लोगों के। उठो नफीसा, चलो यहाँ से, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा रोने का। आप इन्हें सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, और ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है वहाँ। उठो नफीसा, यहाँ रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं सुनेगा हमारी। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से कहीं भी। मेरी बच्ची का यही ऑपरेशन होगा, यही लोग करेंगे मेरी बच्ची का ऑपरेशन। आप बात को समझ नहीं रही हैं। आप मुझे क्यों समझा रही हैं? अपने अस्पताल वालों को समझाएं, खुदा के वास्ते हम पर रहम करें, मेरी बच्ची पर ऑपरेशन कर दे, उसका कर देना मेरी बच्ची का ऑपरेशन। इनके पेशेंट की डेथ हो चुकी है। दिल से ये इल्तिजा है, मंगता ये मांगता है, बिगड़ी बना दे ऐ खुदा। तेरे करम के सदक़े मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्ज़ियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। डॉक्टर मंसूर को कहो यहाँ आकर मिले मुझसे। उससे मिले बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। जी, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। मैं जानती थी डॉक्टर साहब आप जरूर आएंगे। जिस आग में आपने मेरी बेटी को झोंका है, उसकी तपिश आप तक भी पहुंची होगी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं था। नहीं, ये मत कहना कि तुम्हारे इख्तियार में नहीं था। ये कहो कि तुम्हारा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं था। तुम्हारी कमज़र्फी बनी है मेरी बेटी की मौत की वजह।
देखो देखो, इसके चेहरे की तरफ देखो ना, रुखसत होना था इसने। शादी थी इसकी परसों, रुखसत होना था मेरे घर से, मगर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुम कातिल हो मेरी बेटी के। देखो, नहीं देख रहे ना, अभी भी नहीं देख रहे। अब अल्लाह दिखाएगा तुम्हें। अब अल्लाह दिखाएगा तुम्हें। ये मत कहना कि तुम्हारे इख्तियार में नहीं था। ये कहो कि तुम्हारा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं, तुम्हारी कमज़र्फी बनी है मेरी बेटी की मौत की वजह। अब अल्लाह दिखाएगा तुम्हें। I love you so much, Papa. You are the best Papa in the world. इतनी देर हो गई, फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? मैसेज भी नहीं देखा मेरा। I love you so much, Papa. You are the best Papa in the world. जी डॉक्टर माम। सर, सुफियान की हालत बहुत खराब है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं आ रहा हूं। आप डॉक्टर रिजवी को दिखाएं, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवी ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, आप बस फौरन आ जाएं। सुफियान वांट्स टू सी यू। जी मैंने सुन लिया, मैं आ रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं मैं। शादी थी इसकी परसों, रुखसत होना था मेरे घर से, मगर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुम कातिल हो मेरी बेटी के। अब अल्लाह दिखाएगा तुम्हें। तुम्हारी कमज़र्फी बनी है मेरी बेटी की मौत की वजह। देखो देखो देखो, इसके चेहरे की तरफ देखो। से ये इल्तिजा है, मंगता ये मांगता है, बिगड़ी बना दे ऐ खुदा। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है
नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे सदक़े मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है अर्ज़ियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर